हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया सब्जेक्ट है। थोड़ा अच्छा से समझिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को कि अच्छा से समझाए। देखिए, सब्जेक्ट का नाम है आईटी। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, हम लोग का सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। यही है हम लोग का सब्जेक्ट। अब ये देखिए, अगर इसको शॉर्ट में अगर कुछ मतलब अलग वे में बोला जाना तो ये ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ठीक है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोगों को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदर करना है कि टेक्नोलॉजी से हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे चीजों को आसान कर सकते हैं, वही सब चीज के बारे में पढ़ना है। अदर फॉर्म में इसको बोला जाना तो बोल सकते हैं कि हम लोग कंप्यूटर के बारे में नॉलेज लेना है। बस यही है आप लोग का। इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोगों को। देखिए, इसका टोटल 5 यूनिट है। बड़ा ज्यादा टॉपिक नहीं है। टोटली ये जो पूरा है ना 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट टोटली थ्योरी बेसिस पे है। इसमें ना न्यूमेरिकल मिलेगा ना और कुछ मिलेगा। सारा चीज क्या मिलेगा, केवल थ्योरेटिकली बेसिस मिलेगा। बस एक तरह से आप लोगों को ना ये अलर्ट करने वाला चीज, जैसे कि क्या होता है, नहीं होता है कि मतलब भूकंप आने वाली रहती है तो पहले ही साइंटिस्ट लोग अलर्ट कर देते हैं कि हाँ भूकंप आने वाली है, आप लोग ठीक ठाक रहिएगा। उसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हम लोगों को एक तरह से अलर्ट करता है, एक तरह से हम लोगों को बहुत अलर्ट भी करता है और बहुत चीज सिखाता भी है। तो यही सब चीज के बारे में देखिए हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए, आप लोग देखते होंगे ना कि अभी के समय में ना पूरा देश डिजिटलाइजेशन हो रहा है। पूरा देश डिजिटल कर रहा है। ये भी अभी आप लोग देख रहे हैं। इसके लिए आप लोग इंटरनेट लगाए होंगे, नेट से चल रहा होगा, ये बिना नेट का तो चल नहीं रहा होगा। तो यही सब चीज है। ये क्या है, ये सब एक तरह का टेक्नोलॉजी है। यही सब टेक्नोलॉजी कैसे कैसे आया, इस सब टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके कैसे हम लोग इसको और आसान से आसान अपना जिंदगी बना सकते हैं, इसी चीज के बारे में हम लोगों को इसमें पूरा टोटली डील करना है। क्या होता है इंटरनेट, क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है एप्लीकेशन, सर्च इंजन क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, नेट। इतना जो आप लोग देखते होंगे नेट का जाल बिछा हुआ है इंटरनेट का। ये इंटरनेट आती कहाँ से है, कैसे चलता है नेट हम लोगों को, जो मोबाइल से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके बात कर रहे हैं, ये कैसे हो पाता है। हम लोग रिचार्ज करवाते हैं, नेट के लिए रिचार्ज करवाते हैं, क्या वो हम लोग सही में मतलब कि जितना जरूरी है उतना हम लोग रिचार्ज, मतलब कि वो सही में पैसा देकर रिचार्ज करवा रहे हैं, या वो एक तरह से हम लोग को गलत कर रहे हैं। हम लोगों को वो चीज फ्री में मिलना चाहिए था, इंटरनेट। ये सब सारी बातें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे ना कुछ इंट्रोडक्शन लेके आए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे ना व्हाट इज इंटरनेट। सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है, क्योंकि देखिए अगर आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, अगर एक सेकेंड नहीं, अगर 5 मिनट के लिए आप लोगों का नेट बंद कर दिया जाए ना, तो अभी लगेगा जिंदगी एकदम सूना सा लगेगा। जिंदगी लगेगा ही नहीं आप लोगों को ना कि हम जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे ही पड़े रहिएगा बेड पे। लेकिन वही जो नेट है, वो जब नेट आप लोगों का कंटिन्यूअसली मोबाइल में चलने लगता है ना, तो वाह क्या पूरा स्लाइड करते रहिएगा, एक से एक वीडियो देखते रहिएगा। तो ये सब अभी हम लोग को टेक्नोलॉजी इतना हाई हुआ तब ना ये हम लोग को सुविधा मिला। इससे क्या हुआ, हम लोग को आसान हुई जिंदगी। पहले क्या था कि कहाँ पे कौन सा घटना घटा, कौन मरा, कौन जिया, कहाँ पे कौन सा पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। अभी के समय में देखिएगा कि हम लोग टेलीफोन के थ्रू, मोबाइल के थ्रू विदेशों में अगर कोई भी हम लोग का अपना आदमी बैठा हुआ है तो उन लोग से आराम से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसको कोई भी मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप खोलिएगा, वह है तुरंत उसके पास मैसेज पहुंच जाता है। ये सब कैसे होता है, ये सब सारा चीज टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है। यानी टेक्नोलॉजी एक तरह से बोल सकते हैं ना कि हम लोगों को आपस में बांध के रखा है। बांध के मतलब कि आपस में एक तरह का कनेक्शन बैठा देता है ना, एक तरह से कनेक्शन जोड़ देता है सीधे। टेक्नोलॉजी का ही हेल्प के थ्रू हम लोग ये सब काम कर सकते हैं।
पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी आप लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का टेक्नोलॉजी का ही सहारा है। इस टेक्नोलॉजी का ही यूज करके ना आप लोग तक ये लेक्चर पहुंच रहा है। और कभी कभी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल जो हम लोग इससे केवल मतलब ये जो टेक्नोलॉजी केवल हम लोग का लाभ ही है, यानी बेनिफिट ही है, इससे बहुत सारा नुकसान भी है। जैसे आप लोग देखते होंगे आजकल साइबर अटैक बहुत सारा होता है। साइबर अटैक क्या है, तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, साइबर अटैक के बारे में, कि साइबर जो भी आप लोग को कॉलिंग के थ्रू साइबर अटैक होती है, जैसे कि किसी का हैक कर लिया जाता है, किसी का एप्लीकेशन हैक हो गया, किसी को फोन करके बोलेगा कि भाई साहब आपका इतना लॉटरी लगा है। तो ये सब जो साइबर हैक, साइबर क्राइम होता है, वो सबसे कैसे हम लोग बच के रहेंगे, ये सब सारी बातें इसमें हम लोग देखेंगे पूरा एकदम अच्छे से। ठीक, कोशिश करेंगे कि ना कि आप लोग एकदम बेसिक से और अच्छा से कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस आए। ठीक, तो चलिए चलते हैं, हम लोग आते हैं टॉपिक पे। फिर से बता दें कि हम लोग का टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग को क्या करना है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना है, थोड़ा जानकारी रखना है, ताकि कोई हम लोग को इंटरनेट से या कोई भी हम लोगों को ठग ना सके। बस हम लोग को अपने आप से क्या रहना है, अपने आप से सचेत रहना है एकदम, कि कोई भी काम करे तो सही तरीका से कर सके। क्योंकि देखिए अभी ना पूरा दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है, पूरा दुनिया इंटरनेट से कनेक्टेड है। यही है, अभी डिजिटल क्रांति आया है। और अभी के समय में देखा जाए ना तो जितना भी कंप्यूटर फील्ड वाले लोग हैं, उन लोगों का भी हर एक फील्ड में बहुत जगह डिमांड है, बहुत जगह डिमांड है इसलिए। और ये डिजिटल है, बहुत इतना बड़ा, देखिए गूगल है, इतना बड़ा सर्च इंजन गूगल है, सोचिए कितना लोगों को बैठा कर रखा होगा। तो बहुत सारा भी देखेंगे, पूरा देखेंगे एक एक करके एकदम अच्छे से। देखिए सबसे पहले अच्छे समझते, देखिए हम लोग को यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, दिस कोर्स इज, यहाँ देखिए इस ये वाला देखिए, ये मस्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट को ना अच्छे से समझिएगा, ये स्टेटमेंट है ना, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। आधा से ज्यादा आप लोग को आईटी सिस्टम के बारे में यही 4 लाइन में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, दिस कोर्स इज intended to make a new students comfortable with computing environment, learning basic computer skills, learning basic application software tools, understanding computer hardware, cyber security awareness। देखिए नहीं कुछ समझ में आया होगा, नहीं कुछ समझ में आया होगा ना, तो आप लोग को बताते हैं। ये जो आईटी सिस्टम है ना, ये क्यों हम लोग को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, ये हम लोग को इसीलिए पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, नए नए स्टूडेंट को ना कुछ पता नहीं। जब जिस समय हम भी पढ़ रहे थे ना, उस समय हम माउस धरने में कांपते थे। मेरे सामने हम जब कंप्यूटर पे बैठते थे ना, तो हमको पता नहीं चलता था ना कि क्या हम करें कंप्यूटर में। ये सिस्टम, ये मेरे साथ भी होता था, आप लोग के साथ भी होता है। बहुत लोगों को ना यही प्रॉब्लम्स होती है ना कि अच्छा ऑनलाइन एग्जाम लेगा, लो हम अब एग्जाम में देने नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको माउस धरने नहीं आता, उसको अच्छा से सिस्टम चलाने नहीं आता, कंप्यूटर चलाने नहीं आता। तो स्टार्टिंग में यही होता है। तो ये उन्हीं लोगों को, यानी जो नए नए कैंडिडेट हैं, उन्हीं लोगों को अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, उन्हीं लोगों को जागरूक करने के लिए, उन्हीं लोगों को सिखाने के लिए ये हम लोग को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है कि नहीं आप अभी से ही पढ़िए, अभी से ही कुछ सीखिए, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन कि दिस कोर्स इज इंटेंडेड टू मेक ए न्यू स्टूडेंट्स। ये एक तरह का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ये जो नए नए कैंडिडेट्स हैं, नए नए स्टूडेंट है, वैसे लोगों को पढ़ने के लिए एक तरह से मजबूर किया जा रहा है, ताकि उन लोगों का ना एक तरह का जिंदगी थोड़ा सा आसान हो, कंफर्टेबल फील करे। ये नहीं कि किसी को फोन धरा दिया गया, उसको कॉलेज लगाने नहीं आ रहा है। पहले वाले लोगों को होता था कि उन लोगों को फोन चलाने नहीं आता, तो उन लोग उससे कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। अभी तक उन लोगों को समझ में नहीं आया ना कि इसका मेल यूजेज क्या है। जैसे कि आप लोगों के घर में भी कोई ना कोई वैसे कैंडिडेट जरूर होंगे, या वैसे जरूर होंगे पेरेंट्स लोग में से, कि जिनको ना फोन चलाने नहीं आता है अभी भी, तो उन लोग कंप्यूटर क्या चलाएंगे। उन लोग बहुत पुराने जमाने के, उन लोगों को नहीं कुछ समझ में आता है इसके बारे में। तो ये जो नए नए कैंडिडेट हैं, उन लोगों को सिखाने के लिए, जागरूक करने के लिए, ताकि उन लोगों का जिंदगी आसान हो, उन लोगों को आसान रहेगा, आसान जिंदगी हो जाएगा, तो फिर अपना काम आगे कर सकते हैं। इसीलिए पढ़ाया जा रहा है आप लोग। वही बोलता है दिस कोर्स इज इंटेंडेड टू मेक ए न्यू स्टूडेंट कंफर्टेबल विथ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट।
देखिए कंफर्टेबल विद कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट मतलब कि कंप्यूटर का जो एक दुनिया है, कंप्यूटर का जो दुनिया, उस दुनिया में घुसने के बाद थोड़ा बहुत, मान लीजिए पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कंफर्टेबल फील करेंगे। जैसे मान लेते हैं किसी को स्टार्टिंग में व्हाट्सएप चलाने नहीं आता है, तो अगर व्हाट्सएप की दुनिया में घुसेगा ना, तो चलाने लगेगा ना, तो उसको खुद ही वहां पे कंफर्टेबल धीरे 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 लगने लगेगा। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, लेकिन धीरे धीरे काम करते 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 वो एक, अगर वो थोड़ा बहुत सीख लिया ना, तो उसको कंफर्टेबल फील होने लगेगा कि हाँ ठीक है, अब यहाँ से ऐसे मैसेज करना है, ऐसे भेजना है, ऐसे व्हाट्सएप से ये वाला फोटो उसके पास भेजना है। तो ये एक तरह से हम लोग का क्या, स्टार्टिंग में क्या होता था कि नहीं समझ में आ रहा था, अब देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे मैसेज नहीं भेज पाते थे उसको, फिर धीरे धीरे सीखते गए। तो सीखते गए तो एक तरह से हम लोग का क्या, वो आसान ही तो कर रहा है, जिंदगी को आसान ही ना बना रहा है कि बस डायरेक्ट कुछ भी भेजना है, फोटो क्लिक किए और आराम से भेज दिए। तो यही है कि जो नए नए लोग हैं उन लोग भी कंप्यूटर की दुनिया में आए, उसके बारे में कुछ समझें सीखें, ताकि उन लोगों का जिंदगी आसान हो। और वही बोलता है कंफर्टेबल विथ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, लर्निंग बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। ये इसको समझिएगा, लर्निंग बेसिक कंप्यूटर स्किल। कंप्यूटर स्किल के बारे में भी बहुत, देखिए हम लोगों का जो गवर्नमेंट है ना, वो भी समय समय पर कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड बहुत सारे ट्रेनिंगें करवाती रहती है, ताकि कम से कम जो भी गांव से लोग हैं या जो भी पिछड़े मतलब निचले लोग हैं, नीचे वाले लोग हैं, उन लोग कम से कम कुछ ना कुछ कंप्यूटर से सीख के कुछ ना कुछ अपना जीविका अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए देखते होंगे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के थ्रू कंप्यूटर सेंटर या कंप्यूटर स्किल का एक ब्रांच खोल दिया जाता है और बोलते हैं कि फॉर्म भरिए और वहां जाके आप कंप्यूटर सीखिए, वहां से आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट क्योंकि एक तरह का आपके पास वो स्किल हो गया। किसी को फॉर्म भरने भी आ रहा है ना, तो उसके पास एक स्किल है, ताकि वो दूसरे को फॉर्म भर के और वो कुछ अपना इनकम बना सके। इसीलिए इस फील्ड में ज्यादातर अभी भी गवर्नमेंट है ना कि कंप्यूटर, अभी भी गवर्नमेंट है ना जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, ताकि जरूरत लोगों तक वो चीज पहुंचे और उसको लोग यूज करे, सीखे, समझे, लोगों को बताए, समझे, यही है इसमें। और लर्निंग बेसिक कंप्यूटर स्किल। फिर अब देखिए, अब थोड़ा सा लर्निंग बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स। देखिए अब थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में अब नॉलेज होने लगा, पढ़ने लगे, पूरा अच्छा से उसके बारे में समझने लगे, तो फिर धीरे धीरे और लोगों के अंदर दिमाग में आती है कि नहीं ठीक है, हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कुछ खुद का भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, व्हाट्सएप यूज करते हैं, ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। आप लोग किसी को पढ़ने के लिए, पढ़ने के पर्पज से किसी का भी एप्लीकेशन यूज करते होंगे, वो भी एक एप्लीकेशन थी तो है, वो क्या है, एप्लीकेशन ही तो है। जैसे फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, ट्विटर यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, ये सब क्या है, ये एक तरह का एप्लीकेशन ही है। तो धीरे धीरे लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होने लगती है कि नहीं अब हम भी कुछ ऐसा ही एप्लीकेशन बनाते हैं। तो एप्लीकेशन ऐसा ही नहीं बनता, उसके लिए कोडिंग पूरा करना पड़ता है एकदम। तो अगर धीरे धीरे आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नॉलेज फीड होगा ना, नॉलेज भरेगा ना, तो आपको खुद ही उस फील्ड में जाने में कुछ ना कुछ रुचि होने लगेगा, जिज्ञासा होने लगेगा। वही बोलता है यहाँ पे कि लर्निंग बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स। बेसिक सॉफ्टवेयर टूल्स है, उसके बारे में कुछ लोगों को सिखाया जाए, लोगों को बताया जाए, इसीलिए हम लोग को आईटी सिस्टम पढ़वा रहा है। अब देखिए अभी ऐसा नहीं है कि हम पूरा इसमें आप लोग को सिखा देंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, नहीं, वो अभी बहुत आगे जाएगा। अभी हम लोग बेसिक बातें देख रहे हैं, ठीक ना। तो ये भी इसमें हम लोग को कि लर्निंग बेसिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स की, जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर टूल्स होता है कि कम से कम वहां पे कुछ फाइल हम लोग अपलोड कर सके और फिर वो दूसरे कोई देख सकता है, यही तो होता है। फेसबुक में ये क्या है, एक तरह का ये भी एप्लीकेशन ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, खुद का फोटो उसमें रखते हैं, खुद का वीडियो जो उसमें डालते हैं। जैसे यूट्यूब क्या है, यूट्यूब भी एक उसी तरह का सेम प्लेटफॉर्म है। वो क्या है, ये एक एप्लीकेशन है, इसको डिजाइन कर दिया गया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, डाटा अपलोड करते हैं, वीडियोज अपलोड करते हैं, वो स्टोर करके रखता है। यानी ये एक तरह का एप्लीकेशन है, जो फ्री एप्लीकेशन है, जो सबको सुविधा दे रही है कि आप आराम से पढ़िए, यूज कीजिए। तो ये भी तो एक तरह का हम लोग का जिंदगी में मतलब ये भी तो एक तरह से हम लोगों का क्या कर रहा है, जिंदगी को आसानी बना रहा है ना। पढ़ने के लिए क्या एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नहीं तो कहाँ जाना पड़ता था इंस्टीट्यूट में, रोज दिन सुबह उठो, रोज दिन जाओ, फिर रोज दिन आओ,
वो सिस्टम से तो कम से कम बढ़िया है कि आराम से घर में ही बैठे जब मन तब सर्च किए आराम से और H2O स्टडी का लेक्चर देख लिए। तो ये क्या है, ये एक तरह का टेक्नोलॉजी है जो एक तरह से खुद का मतलब एक तरह से कंफर्टेबल भी फील करवा रहा है। यानी ज्यादा दौड़ने धूपने से तो बेहतर ही है ना कि आराम से एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसका देना है, टेक्नोलॉजी का ही देना है, यही IT सिस्टम का ही देना है। फिर आगे और हम लोग को क्या था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टूल्स, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ देखिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। फिर देखिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर। अब देखिए अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होती है ना उसके बारे में भी हम लोगों को कुछ ना कुछ समझने सीखने के लिए भी हम लोग IT सिस्टम का यूज करते हैं, IT सिस्टम में पढ़ते हैं। तो देखिए IT सिस्टम में हम लोग मेनली क्यों पढ़ रहे हैं IT सिस्टम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि जो नए नए कैंडिडेट है उन लोगों को कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दिया जाए, कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाए। कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होती है, सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन जिसको ऐप आप लोग बोलते हैं, उसके बारे में सिखाया जाए। लोगों को हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाए। कंप्यूटर में भी बहुत सारा हार्डवेयर होती है। अब ये देखिए अगर सॉफ्टवेयर होती है वो हार्डवेयर होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा सीख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं ना जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, ठीक। सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं जिसको टच नहीं कर सकते। जैसे देखिएगा व्हाट्सएप, उसमें अब ये मत बोलिएगा अच्छा ठीक है टच स्क्रीन टच मोबाइल ले लीजिएगा और ऐसे टच कर दिए तो खुल गया, नहीं, वो वाला टच नहीं, वो ऐसे उठाने वाला टच। अब एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है ना कि आप लोग आराम से उसको देख सकते हैं, नग्न आंख से एकदम नेक्ड आई से देख सकते हैं, उसको उठा सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं उसको छू कर, उसको बोलते हैं हार्डवेयर। जैसे कि CPU, जैसे कि आप लोग देखिए कीबोर्ड देखिए, माउस देखिए, मॉनिटर देखिए, फिर रैम रोम, ये सब क्या है, ये सब एक तरह का हार्डवेयर है, ठीक ना। तो यानी तो प्रिंटर, ये सब हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या आएगी, जैसे कि जितना भी एप्लीकेशन है आप लोग का, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये सब क्या है, ये सब एक तरह का एप्लीकेशन है। और इसके बारे में देखिए और क्या, और हम लोगों को क्यों IT सिस्टम पढ़वाती है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी हम लोग को अंडरस्टैंड करवाता है। और इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में भी हम लोगों को बताता है IT सिस्टम। अब ये देखिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मतलब कि वही कि आप लोग को ना एगो लिंक भेज दिया जाएगा और फिर बोलेगा ना कि देखिए आपको अंबानी का ये हुआ है तो उसके लिए आप लोगों को फ्री में रिचार्ज करने का मौका दिया जा रहा है, फ्री में रिचार्ज करने का सुविधा दिया जा रहा है। आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए और जियो का 3 महीना का रिचार्ज कीजिए। इस तरह का मैसेज आप लोग को हमेशा आता होगा। तो वो सब क्या है, वो सब एक साइबर क्राइम है, वो एक तरह का साइबर क्राइम, मतलब साइबर क्राइम ही है जो आप लोगों को क्या करना है ना, वैसे लिंक पर क्लिक भी मत कीजिएगा। क्योंकि उस लिंक पर क्लिक करने के बाद क्या होता है ना कि वो पूरा आपका जो मोबाइल है ना, मोबाइल का पूरा डाटा का एक्सेस ले लेती है वो। जैसे कि आप लोग कुछ भी खोलते होंगे, गूगल खोलते होंगे या नहीं तो व्हाट्सएप खोलते होंगे ना, तो उसमें देखिएगा जब गैलरी नए बनाते होंगे ना तो गैलरी सेंड करने रहता है ना, तो उसमें देखिएगा एक्सेस मांगता है, कैमरा एक्सेस, गैलरी एक्सेस। तो वो सब क्यों मांगती है, वो सब मांगती है कि आपका मोबाइल में जितना सारा डाटा है ना, सब वो डाटा जिस कंपनी का ऐप यूज कर रहे हैं ना उस कंपनी का लोग वहां पे देख सकता है कि ये मोबाइल को कैसे कैसे यूज कर रहा है, मोबाइल में क्या क्या रखा है। इसीलिए वो एक्सेस मांगती है आप लोग से, ठीक ना। और वो तो ऐसे वो हम लोग का एक तरह से क्या है, मतलब वो हम लोग को भरोसेमंद कंपनी है, इसीलिए तो हम लोग उस पर भरोसा करके एक्सेस कर दे रहे हैं। लेकिन वैसे लिंक पर कभी भी मत क्लिक कीजिएगा ना कि जो आप लोग ऑफर दे रहा है कि हाँ ठीक है आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और 5 महीना का रिचार्ज फ्री में पाइए। वैसे लिंक पर मत क्लिक कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को फिर मैसेज आता होगा ना कि आपको लोन निकला है इतना, 5 लाख का लोन निकला है, 5 लाख का लोन निकला है, आप इस नंबर पे कॉल कीजिए या इस नंबर पे मैसेज कीजिए। वैसे सिक्योरबो मत कीजिएगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि जितना भी आप लोग का मोबाइल नंबर रहता है सारा आधार कार्ड से लिंक रहता है, और आधार कार्ड से मैक्सिमम लोग बैंक अकाउंट से लिंक रहती है। आप लोग का मैक्सिमम कभी कभी यही होता है कि जितना भी बैंक में पैसा होती है ना उससे वो निकाल लेता है, और हम लोग और आप लोग सोचते रह जाइएगा कि अरे कहाँ हमारा पैसा चला गया। तो वही सब चीज के बारे में जागरूक फैलाता है, यही है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को अवेयरनेस कीजिए, लोगों को बताइए,
उन लोगों को समझाइए कि ऐसे ऐसे चीजों से दूर रहें। कोई फ्री में नहीं देता है आज के समय में, तो कैसे आपको 5 लाख रुपया कोई फ्री में दे देगा? हाँ, तो यही सब चीजें समझनी है इसमें हम लोग को आईटी सिस्टम में। आज के समय में एक चीज ध्यान रखिए, कोई फ्री में कुछ नहीं देता है। तो हम लोगों को कैसे दे देगा वो 5 लाख का लॉटरी और 10 लाख का लॉटरी और फिर वो रिचार्ज का 599 और 699, 5 महीना 6 महीना का रिचार्ज फ्री में? तो ये सब खुद से भी सोचना है, यही सब दिमाग खोलेगा आप लोगों को। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी कुछ समझ में आ रही होगी कि क्या होता है। तो यही साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ये पढ़ेंगे कि कैसे साइबर सिक्योरिटी से कैसे हम लोग बचें, ताकि हम लोगों को कोई धोखा नहीं दे। हम लोगों को बुड़बक बना के हम लोग से कुछ लेके भागे नहीं। क्योंकि देखिए सारा चीज आप लोगों को मोबाइल में रहता है, सारा डाटा मोबाइल में रहता है। आप लोग आधार कार्ड भी मोबाइल में होगा, बैंक अकाउंट का पासबुक भी मोबाइल, बैंक का पासबुक भी मोबाइल में होगा, सारा 10th का 12th का सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मोबाइल में होगा। और जो भी एप्लीकेशन यूज करते होंगे सब में एक्सेस अलाउ कर दिए होंगे। तो आपका जितना भी मोबाइल में डाटा है ना, जो भी फोटो मोबाइल में रखे ना, वो सब सारा चीज एक्सेस कर ले रही है। जिस पार्टी का हम लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं वो पार्टी, सोच लीजिएगा यही है। और ये सब किसी को पता नहीं रहता है। आप लोग सोचते होंगे कि नहीं अच्छा मेरे पास फोन में आया, खाली हम ही ना देखेंगे, कोई नहीं देखेगा। अगर कोई आपको मांग रहा होगा, नहीं आप सब डिलीट करके उसको देते होंगे। भाई साहब आप देख रहे हैं कि आप समझ रहे हैं ना कि नहीं ये मेरे पास ही केवल है, लेकिन नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। आपको कौन देख रहा है? जो ऐप बनाया है ना, वो भी उसका भी नजर आपके ऊपर है कि आप कर क्या रहे हैं उसके साथ, आपके फोन में क्या फोटो है क्या है। लेकिन यही उसके पास होता है ना कि वो एक तरह से भरोसेमंद होता है और वो एक तरह से एग्रीमेंट की भी रहती है कि जो भी आपका डाटा है वो डाटा वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। वो एक तरह से आप लोग को प्राइवेसी देती है। प्राइवेसी मतलब कि सिक्योरिटी देती है कि आपका जो डाटा है वो डाटा को आपको सुरक्षित रखेंगे आप ही के पास, बस खाली हम देखेंगे और आप देखिएगा। हम अब आपके बीच में कोई तीसरा पार्टी नहीं आएगा, तीसरा पार्टी के साथ हम शेयर नहीं करेंगे। यही होती है, यही है आप लोगों का क्या, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में कैसे कैसे यूज करें। और कभी कभी वैसा एप्लीकेशन भी आप लोग यूज नहीं कीजिएगा जो वेरीफाइड नहीं हो। वेरीफाइड एप्लीकेशन ही यूज कीजिए, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर में जाइएगा ना तो बहुत तरह का एप्लीकेशन मिलती है जो कभी कभी वैसा एप्लीकेशन रहती है कि जो पूरा मोबाइल को ही एक्सेस कर लेती है, पूरा मोबाइल को ही एक्सेस कर देगी एकदम डाटा। अभी आप लोग कुछ समय पहले देखे होंगे कि व्हाट्सएप का पूरा विवाद चला था, व्हाट्सएप का पूरा विवाद हो गया था। उसमें भी सेम चीज यही था, व्हाट्सएप एक प्राइवेसी ला दी थी। पहले क्या होता था व्हाट्सएप से कि केवल हम और जिसके सामने मैसेज आ रहा है केवल वही देखता था, क्या मैसेज कर रहे हैं नहीं मैसेज कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन बनाया उसको कुछ पता नहीं चलता था। लेकिन क्या हुआ, वो व्हाट्सएप एक ऐसा पॉलिसी ला दिया कि नहीं हम कुछ भी मैसेज करेंगे सामने वाला के पास ना, वो व्हाट्सएप वाला भी देखेगा मालिक। इसीलिए उसका विवाद बढ़ गया था। अगर आप लोग न्यूज व्यूज देखते होंगे ना तो आप लोग को ये समझ में आएगा। तो यही सब चीजें हम लोग को इसके बारे में पढ़ना है पूरा। ठीक, आई होप पूरा कहानी है इसी तरह से है, कहानी इसी तरह से सुनना होगा और फिर बेसिक बातें कुछ लिखना होगा। इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आखिर ये सब सारी चीजें चलती कैसे है, जैसे कि आखिर कनेक्ट कैसे होती है। ये सब सारा चीजें टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हम लोगों को एक चीज का जरूरी पड़ता है, वो चीज होता है इंटरनेट। बिना इंटरनेट का ये सब कुछ होने जाने वाला नहीं है, कुछ नहीं कर सकते बिना इंटरनेट का। विदाउट इंटरनेट कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर इंटरनेट है क्या, आखिर इंटरनेट है क्या? तो देखिए इंटरनेट है कुछ नहीं, बस ये एक तरह का क्या है ना कि जाल बिछा हुआ, जाल मतलब एक होता है ना कि माया जाल में फंस गए हैं आप लोग। अब वहां से निकलने में बहुत मुश्किल हो रही है आप लोगों को। तो उसी तरह का ये इंटरनेट एक जाल है और वही पूरा ये जाल बिछा हुआ है एकदम जगह पूरा जाल बिछा हुआ है। समुद्र में भी पूरा इधर पूरा जाल बिछा हुआ है और उसी के थ्रू हम लोगों को क्या होता है कि मैसेज जाती है और मैसेज आती है। इसके बारे में हम लोग पूरा भी डिटेल से देखेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट होती क्या है। अच्छा, सबसे पहले इसका ना डिफिनेशन देख लेते हैं, इसके बाद फिर कहानी सुनाते हैं आप लोग को इंटरनेट का कैसे काम करता है। क्या जो हम लोग इंटरनेट का पैसा डलवाते हैं क्या वो
डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए। ऐसे तो अभी नहीं, पैसा रिचार्ज कीजिएगा ना तो फिर नेट तो चलेगा ही नहीं। लेकिन क्या वो हम लोग पैसा झूठ मूठ के पेमेंट करते हैं या फिर वो जरूरी होती है, ये सब सारी बातें अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंटरनेट। इसका सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। ये सब डिफिनेशन याद रखिएगा, यही सब डिफिनेशन एग्जाम में पूछेगा। ध्यान रखिएगा 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें से 70 मार्क्स एक्सटर्नल होता है, यानी सेंटर पे जाकर देना होगा, और 30 मार्क्स में 20 मार्क्स का इंटरनल होता है और 10 मार्क्स का टीचर के हाथ में रहता है। तो इसलिए पढ़िएगा अच्छा से, इसको भी लिखना होगा। ठीक, अब देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट पहले डिफिनेशन देखते हैं, इसके बाद रियल में इंटरनेट क्या है ना उसके बारे में हम लोग पूरा समझेंगे। पूरा इंटरनेट के दुनिया में घुसेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहला क्या है इंटरनेट, तो आप लोग भी समझ रहे हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ऐसा चीज है, मतलब इंटरनेट एक ऐसा प्राणी है, प्राणी ही बोलेंगे, कि हम लोगों को जो दूर भी बैठा हुआ है आदमी ना उसको पास में ला देता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू। तो वो सब कैसे होता है, वो सब इंटरनेट के थ्रू ही होता है। मैसेजिंग करने में, किसी को भी मैसेज करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, आराम से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, ये भी आप लोग के पास इंटरनेट के थ्रू ही पहुंचा है। तो इंटरनेट एक क्या है, एक तरह का जाल है, जो जाल के थ्रू, अच्छा ये पहुंचता कैसे है, ये फाइबर यानी एक जो छोटा केबल होता है ना, केबल के थ्रू आप लोग के पास पहुंचता है ये। अब सोचेगा ये कहां से आ गया केबल, और ये पहले डेफिनेशन देखते हैं, इसके बाद समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग का क्या है डेफिनेशन कि द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क। द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, एक वास्ट नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा जाल है। इंटरनेट नेट मतलब क्या होता है, जाल। इंटर मतलब क्या होता है, अंदर, अंदर का जाल। ठीक, द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट, जो क्या कर ले, दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखिए ये एक इंटरनेट क्या है कि वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में। अभी हम लोग ये नहीं बात करेंगे कि केवल भारत देश में ही, नहीं, ये पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम यहाँ से मैसेज करेंगे ना तो कोई देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका का भी कोई आदमी से हम बात कर सकते हैं। आप लोगों के पास मैसेज आता होगा, हमको पता है, रात को आता होगा मैसेज, इंग्लैंड से मैसेज आता होगा, तो दक्षिण अफ्रीका से, तो ऑस्ट्रेलिया से, समझे ना, हम समझ रहे हैं सबको, पूरा चैटिंग होता है। तो ये इंटरनेट क्या है, इंटरनेट वही चीज है कि कहीं भी कोई भी हो, हर एक जगह कम्युनिकेट आराम से कर सकता है। मेरा मैसेज वहां तक कैसे पहुंच गया, ये भी तो एक सवाल उठ सकती है। सारा सवाल का जवाब ढूंढेंगे इसमें हम। पहले समझते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बहुत बड़ा वास्ट नेटवर्क है, जो क्या करता है, जितना भी पूरा वर्ल्ड में कंप्यूटर है ना, सब कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक कंप्यूटर यहाँ पे है, एक कंप्यूटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, सबको नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्ट करके रखे हैं ऐसे। यहाँ से कोई भी मैसेज करेगा तो इसके पास भी जाएगा, यहाँ से कोई भी मैसेज करेगा तो इसके पास भी जाएगा, यहाँ से कोई मैसेज करेगा तो इसके पास भी जाएगा। तो देखिए हम कोई भी मैसेज करते हैं ना तो हर एक लोगों के पास पहुंच जाता है, लेकिन लोगों को दिखता नहीं है, केवल जिसका सेव करके रखे, जिसके पास पार्टिकुलर भेज रहे उसी के पास पहुंचता है। वो सब कैसे पहुंचता है, वो एक आप लोग नाम सुनेंगे आईपी एड्रेस। ये क्या होता है आईपी एड्रेस, वो सब के बारे में हम देखेंगे। देखिए ये सब सारा चीज कनेक्टेड है। आप लोग को एक इमेज आप लोग को दिखा रहे होंगे माया जाल का, देखिएगा वही है इंटरनेट। देखिए क्या है, द इंटरनेट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है और ऐसा बड़ा नेटवर्क है जो वर्ल्ड में जितना भी कंप्यूटर है, सब कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखा है। कंप्यूटर मोबाइल भी हो सकता है, मोबाइल भी बोल सकते हैं। और आगे थ्रू द इंटरनेट के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए थ्रू द इंटरनेट पीपुल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। देखिए थ्रू द इंटरनेट के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के सहारे कोई भी लोग हैं, कोई भी इंसान है, अगर वो किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से वो किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।
आपको भी अगर मैसेज करके किसी को कुछ नोटिफिकेशन देना तो तुरंत टाइप कीजिएगा आराम से और उसको पास पहुंचा दीजिएगा। क्या बिना नेट का वहां पर पहुंच जाएगा? तो नेटवर्क ऑफ करके भेज के देखिए तो उसके पास नहीं पहुंचेगा। तो वहां तक मैसेज पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? नेट का जरूरी पड़ेगा। शायद आप लोग के दिमाग में कुछ कुछ ना घुस रहा होगा, तो उसके पास पहुंचाने के लिए मैसेज हमको क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। विदाउट इंटरनेट के उसके पास नहीं पहुंच पाएगा मैसेज। तो उसके पास मैसेज पहुंचाने के लिए हमको क्या चाहिए? इंटरनेट का जरूरी पड़ा ना यहाँ पे। यानी यही देख रहे हैं इंटरनेट है क्या। अभी इंटरनेट है क्या वो तो अभी हम लोग नहीं देखें। इंटरनेट बस क्या देखें कि इंटरनेट एक क्या भास्ट नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो काम क्या करता है कि जितना भी कंप्यूटर, सब कंप्यूटर को साथ साथ करके जोड़ के और एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि इंटरनेट का यूजेज क्या है? इंटरनेट का यूजेज है कि पीपुल कैन शेयर इन्फॉर्मेशन। पीपुल क्या, लोग क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के सहारे से। और वो जो मैसेज है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो पूरा वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है। इसीलिए कभी कभी आप लोग बोलते होंगे देखो उसका वीडियो वायरल हो गया, तो क्या वो इतना ज्यादा सर्च होने लगेगा ना पूरा वर्ल्ड में सगरों फैल गया। यही ना आप लोग बोल रहे हैं ना कि एगो आप मैसेज भेजिएगा ना तो पूरा वर्ल्ड में कहीं भी किसी के पास पहुंच सकता है, किसी के पास भी पहुंच सकता है। ये मत सोचिएगा कि नहीं पहुंचेगा, किसी के पास पहुंच सकता है वर्ल्ड में। लेकिन किसी एक पार अगर देखिए किसी के पास पहुंच सकता है, इसका कहने का मतलब क्या? उसका वीडियो बहुत वायरल हो गया, बहुत सर्चिंग आ रहा है, उसके पास भी पहुंच गया, उसके पास भी। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब इंटरनेट के सहारे से ही हुआ। कभी उसको कोई नहीं जानता था और एक बार वो पूरा पॉपुलर हो गया। क्यों? वो सब इंटरनेट का कमाल है। कैसे ये सब काम करती है, सारा चीज हम लोग आगे देखेंगे। थ्रू द इंटरनेट पीपुल कैन शेयर इंफॉर्मेशन। पीपुल लोग हैं जो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के सहारे से। एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर, और कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ है, कहीं पे भी सोया हुआ है, वो आराम से उसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेट फ्रॉम एनीवेयर विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? इंटरनेट कनेक्शन से कुछ भी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी शेयर करना, आराम से शेयर कर सकते हैं। किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो उसके साथ हम लोग आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहां पे कम्युनिकेशन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। यही है हम लोगों का इंटरनेट। अब रियल में इंटरनेट को समझना है तो देखिए इंटरनेट क्या है? एक माया जाल है, एक तरह का पूरा जाल है। वो जो जाल क्या है पूरा जगह जगह पे केबल के थ्रू बिछा हुआ है। जगह जगह पे देखिएगा केबल के थ्रू बिछा हुआ है। अगर आप लोग अपना घर में वाईफाई ये सब कुछ लगाए होंगे ना, BSNL का या फिर जियो का या एयरटेल का, तो देखिएगा ना आप लोग की एक फाइबर लाता है इसे केबल के थ्रू। यहाँ फाइबर लाएगा और वो वाला आपके घर में एक बॉक्स के ये वाला कनेक्ट कर देगा और यहाँ से ऑन कीजिएगा ना तो आपका जो मोबाइल ये सब है वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा ये वाला। तो देखिए ये जो यहाँ से केबल के थ्रू आ रहा है, ये क्या आ रहा है? यही है इंटरनेट। जो केबल के थ्रू आ रहा है ना, यही है इंटरनेट। और रियल में आखिर बोला जाए ना तो इंटरनेट कहीं पैदा नहीं होता है, कहीं उसको निर्माण नहीं किया जाता है इंटरनेट को, समझे? इंटरनेट बस क्या है? एक तरह का मैसेज करने के लिए पूरा सगरो जाल। जैसे इंटरनेट का मतलब क्या होता है ना, समझिए बात को। इंटरनेट मतलब कि पाइप बिछा हुआ है सगरो, पाइप बिछा हुआ है सगरो। जैसे कि मान लेते हैं कि पानी अगर कहीं हम लोग को यहाँ से पानी यहाँ तक पानी ले जाना है तो यहाँ से पानी ले जाने के लिए क्या करेंगे? इसे पाइप जोड़ेंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? पाइप जोड़ेंगे तो यहाँ से पानी यहाँ पहुंच जाएगा। उसी तरह का नेट भी होता है, समझे? उसी तरह का नेट भी होता है। उसी तरह का नेट का भी इसी तरह का जाल बिछा हुआ है कि यहाँ से कुछ मैसेज करते हैं, यहाँ से कुछ भी मैसेज करते हैं तो यहाँ से जिसके पास मैसेज किए हैं उन लोगों का एक यहाँ से एड्रेस बनता है, आईपी एड्रेस, या फिर और यहाँ पे कुछ एक स्क्रिप्टेड कोड बनता है पार्टिकुलर पर्सन का कि यहाँ से मैसेज करेंगे तो यही पाइप के सहारे यहाँ से पहुंच जाएगा यहाँ पे। देखिए ये ना, ये जो इंटरनेट है ना, ये इंटरनेट फ्री रहता है, कोई भी इसमें पैसा खर्चा नहीं होती है। किसी को भी मैसेज हम लोग को यहाँ से वहां पहुंचाने में किसी को कोई पैसा खर्चा नहीं होता है। बस केवल और केवल यहाँ पे किस चीज का चार्ज दिया जाता है सो बताएं,
इंस्टॉलेशन का, कि आपके घर में इंस्टॉल कर दिया। जैसे कि कोई बड़ा बड़ा टावर खड़ा करके रख दिया, तो वो जो टावर खड़ा करने में जो पैसा लगा ना, उसी का केवल हम लोग को चार्ज लेती है। नहीं तो ये जो इंटरनेट है ना, ये सब इंटरनेट, ये सब जो पाइप बिछाने में जो चार्ज लगा है, उसी का पैसा लिया जाता है। जो भी कंपनी वाले लोग हैं, जियो वाले लोग हैं, या फिर एयरटेल वाले लोग हैं, या फिर BSNL वाले लोग हैं, वो सब केवल और केवल ये जो फाइबर आप लोगों को घर तक ला देती है ना, केवल इसी का चार्ज लेता है। लेकिन नेट बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। यानी अगर एक बार आप पाइप बिछा दिए ना, तो आपको ना ये सब दिन इससे इंटरनेट आते रहेगा। आप लोग नहीं भी रिचार्ज कीजिएगा ना, तब भी इससे इंटरनेट आपके पास आते रहेगा। लेकिन क्या करती है कंपनी वाली, आपको देख लेती है कि नहीं, आपका अब रिचार्ज खत्म हो गया 1 महीना के, इसलिए आपको बंद कर देगा। लेकिन रियल में बोला जाए तो इंटरनेट फ्री है, क्योंकि जो भी खर्चा होती है ना, बस एक ही बार कॉस्ट लगती है बिछाने में। और जो भी फाइबर बिछता है ना, फाइबर बिछाने में एक ही बार कॉस्ट लगती है, फिर बार बार कॉस्ट नहीं लगती है। तो आप लोग को ना आज इंटरनेट तक ही रखते हैं यहीं तक। आई होप आप लोगों को ना कुछ इससे समझ में आया होगा। लेकर फिर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे थोड़ा और, अभी इंटरनेट के बारे में समझेंगे कि और इससे रिलेटेड क्या होता है। फिर इसके बाद सर्च इंजन है, सर्च इंजन के बारे में भी समझेंगे। ब्राउजर है, ब्राउजर के भी बारे में समझेंगे। तो बस आज का लेक्चर को यहीं तक रखते हैं फिर हम लोग। और आप लोग जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा कि लेक्चर सुनने में कैसा लगा। बस कहानी तो बताए हैं आज आप लोग को, और ये सब पॉइंट लिखिएगा, समझिएगा अपने आप को ना। अब दिमाग खोलिए और समझिए कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी काम करिए। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ना देश बहुत आगे चला गया, बहुत आगे चला गया। और अभी हम लोग ना बहुत अभी पीछे हैं, एकदम नहीं उसको पकड़ पाएंगे, क्योंकि ये इतना हाई तक पहुंच गया ना कि मत कहिए। अभी हम लोग ना इधरे हैं, कहीं नीचे गाँव में, अभी कोई कोना में है। तो अभी यहाँ तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। ठीक है, पहुंचाएंगे धीरे धीरे आप लोग को भी, और धीरे धीरे हम भी पहुंचेंगे। ठीक, बस थैंक यू, बाय।